ये बहुत खुशबूदार जगह है, एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था गुप्ता जी। हाँ, पर एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है। अच्छा, वो क्या गुप्ता जी? इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर तुम रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी आ जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर वहीं रहेगी, तो वो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है गुप्ता जी, मुझे नीचे वाला फ्लोर ही किराए पर दे दीजिए। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, इस घर में हर जगह इतने सारे एयर फ्रेशनर क्यों रखे हैं? असल में मुझे शौक है, मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खुशबू आनी चाहिए। हाँ, अच्छा शौक है। मेरा नाम समर है। मैं उस समय 28 साल का था और मैं मेरे घर से काफी दूर एक शहर में नौकरी करता था। मुझे उस शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने काफी घर तलाशे। आखिरकार मुझे एक घर मिल ही गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे खोलते ही बहुत तेज खुशबू आई और गुप्ता जी ने बहुत कम किराए पर मुझे वो घर दे दिया था। तो समर, हर सुबह जाने से पहले घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ जरूर, नहीं भूलूंगा। उनकी खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी है। ये लो, याद से। हाँ, अब मैं चलता हूँ। एयर फ्रेशनर का उनका यह जुनून मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मैं अपना सारा सामान नए घर में ले आया। कुछ दिन वहां अच्छे से बीते। मिस्टर गुप्ता मुझे हर सुबह कॉल करते थे और एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की बात कहते थे। कई बार तो मैं इस बात से परेशान भी हो जाता था कि वो रोज रोज कॉल करके मुझे एक ही बात क्यों कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं सो रहा था और मुझे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से मेरी नींद खुल गई। ये किस तरह की आवाज है? घर पर तो कोई भी नहीं है। मैं उठा और अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं इसे बार बार जोर लगाकर खोलने लगा, लेकिन ये नहीं खुला। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं हॉल में गया और मैंने देखा कि आवाजें कहां से आ रही थी, पर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अरे, मैंने तो स्प्रे दिन में किया था, तो ये इतनी ज्यादा तेज खुशबू अभी कैसे आ रही है? अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने गुप्ता जी को कॉल की। हेलो, गुप्ता जी, रात को घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं, तुम्हें कोई सपना आया होगा। घर में तो कोई भी नहीं आता है और घर की चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और उस घर के तो आसपास भी कोई नहीं रहता, तुम्हें पहले ही पता है, जो देर रात में घुसा हो। अगली रात मुझे ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और उस रात बाकी रातों से कुछ ज्यादा ही अंधेरा भी था और सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मैंने बाइक के शीशे में देखा कि कोई तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे और करीब आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था और घने काले लंबे बाल हवा में बहुत ऊपर तक लहराते हुए उड़ते जा रहे थे। सिर्फ खून लगे हुए बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे और उसके मुंह पर भी बहुत खून लगा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थी। मैं घबरा गया और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से मेरे पीछे आती रही। मेरे होश उड़ने लगे। अब वो डरावना साया मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतनी पास कि मैं उसकी भयानक सांसों की आग जैसी गर्मी और खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। मैं जल्दी से मंदिर के पास जाकर रुक गया और वो चुड़ैल वहीं से गायब हो गई और मैं सारी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और सुबह होते ही घर चला गया। अगले दिन संडे था। मैं और मेरा दोस्त कुणाल घर पर बैठे बातें कर रहे थे और खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुणाल को बीती रात की सारी बात बताई। अरे तू नींदों में होगा, सपना देखा होगा कोई, भूत कुछ नहीं होते। हाँ, पर मैं नींदों में नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। तभी मेरे फोन पर गुप्ता जी की कॉल आई। मैंने फोन नहीं उठाया। अरे इस गुप्ता ने तो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान कर रखा है। क्या मतलब? बस रोज सुबह फोन करता है और कहता है एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देना। आखिर ऐसा भी क्या जुनून है
अरे तो कर दिया कर स्प्रे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया परेशान करने? जा कुणाल, दरवाजा तो खोल। हाँ खोलता हूँ। जी आप कौन? हेलो, मेरा नाम सानिया है। आप गुप्ता जी की बेटी हैं? जी हाँ, पापा ने आपको बताया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बताया है, आइए। सानिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वाह यार, बड़ी सुंदर लड़की है गुप्ता की। हाँ अब ये यहीं रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर। और मुझे अब तुझसे जलन हो रही है यार, क्या मैं भी तेरे साथ रह लूं? नहीं। संडे को एंजॉय करने के बाद कुणाल अपने घर चला गया। वह सानिया को देखकर काफी खुश था और लगभग रोज ही किसी न किसी बहाने से घर आने लगा। एक शाम मैं और कुणाल बैठे बातें कर रहे थे, तभी ऊपर सीढ़ियों पर सानिया खड़ी थी और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देख समर, वो हंस रही है। वो मेरे मकान मालकिन की बेटी है, उसे ऐसा वैसा मत समझ। अरे तो वो खुद ही हंस रही है, लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। बकवास मत कर, बैठा रहा यहाँ पर। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जल्दीबाजी में था, इसलिए एयर फ्रेशनर स्प्रे करना भूल गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुणाल का फोन आया। हेलो समर, कहाँ है तू? मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। ओ हाँ, तू तो ऑफिस में है, मैं तो भूल ही गया। मैं सब समझ रहा हूँ तू जो कहना चाह रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, घर पर सानिया तो होगी। कुणाल रहने दे, मत जा। हेलो हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दी। शाम के वक्त मैंने कुणाल को कॉल की। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे घर गया था या नहीं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात को मैं घर पहुंच गया और मेरे घर पर बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है? आज मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे नहीं किया, शायद उसी वजह से। ये तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू है। मैंने जल्दी से एयर फ्रेशनर का बॉक्स लिया और हर जगह एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिए और अब बदबू आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस रात मैं सो रहा था तो आधी रात में मुझे फिर से हॉल में से आवाजें आने लगी। मैं डर गया और उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरा दरवाजा फिर से बाहर से बंद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने गुप्ता जी को उसी वक्त कॉल की, लेकिन गुप्ता जी ने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर कौन था जो आधी रात में मेरे घर में आता था और वो करता क्या था? फिर उसी तरह कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो ये खुल गया। मैं हॉल में गया और यहाँ वहां देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं परेशान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जिसका वॉलपेपर साइड से थोड़ा उखड़ा हुआ था। आज से पहले कभी मैंने उस दीवार के वॉलपेपर पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वॉलपेपर के पीछे दीवार ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके उस वॉलपेपर को हटाया और मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी, केवल वॉलपेपर लगा हुआ था और वॉलपेपर के पीछे अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था जिसमें इंसानों की सड़ी हुई कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसे ही वॉलपेपर पूरी तरह से हट गया, 2 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ लाशों के सिर कटे हुए थे, कुछ के निचले हिस्से आधे कटे हुए और हाथ पैर कटे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मेरे पीछे सानिया और गुप्ता जी खड़े थे। सानिया पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो, यहाँ क्या है? गुप्ता जी देखिए ना। क्या देखूं? इन्हें यहाँ लाकर मैंने ही तो रखा है। क्या? अब इन्हीं लाशों के साथ एक लाश तुम्हारी भी होगी। इतना कहते ही सानिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुंदर लड़की का रूप बदलकर एक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लिया। वह इंसान थी ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ हर महीने नए लोग आते हैं। मेरी बेटी एक रक्त पिशाचनी है
उसे इंसानों का खून पीकर शांति मिलती है और उसी से वो जिंदा रहती है। उन सब लाशों को मैं दीवारों में छुपा देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। उस रात भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन ये मंदिर में चला गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वो पिशाचनी मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह खोलते हुए मेरे पास आने लगी और तभी मेरा दोस्त कुणाल आया और कुल्हाड़ी से उस पिशाचनी का सिर काट दिया। ये क्या किया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं, एक रक्त पिशाचनी थी। तभी गुप्ता भी एक पिशाच में बदलने लगा। उसके भी बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और आंखें लाल हो गई। पिशाच का रूप लेते ही उसने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम हो गया। और इसी बीच कुणाल ने मौका देखकर गुप्ता का भी सिर काट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, तुमने मेरी जान बचा ली। और मुझे तो लगा था कि तुम सानिया के प्यार में हो और उस दिन मेरे घर पर ना होने के बाद भी सानिया से मिलने आए होगे, पर उसके बाद से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जब मैंने कल तुम्हें सुबह फोन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मुझे घर के अंदर आते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी और मुझे ऊपर से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब मैं धीरे से ऊपर गया और देखा कि सानिया और गुप्ता एक ही कमरे में थे। वहां जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी छाती से सानिया खून पी रही थी और उस लाश के कई टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो गुप्ता खा रहा था। मैं जल्द से वहां से भाग गया। सानिया का पिशाचनी वाला रूप मैंने कल ही देख लिया था और वो आज रात तुम्हारा शिकार करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अब इन लाशों का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और शहर में कई लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें भी इसी घर में हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और सभी लाशों की पहचान हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रक्त पिशाचनी सच में होती है। इसके बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस हादसे को आज तक भी भूल नहीं पाया हूँ। कुणाल ना होता तो उन लाशों के ढेर में एक लाश मेरी भी होती। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।